सुप्रभात। वास्तविक आत्मज्ञान से वास्तविक मोक्ष तक, सूक्ष्म माया जाल। आज हम तीसरे प्रकार के नकली गुरु के बारे में जानेंगे। तीसरे प्रकार के नकली गुरु अपने शिष्यों को मछली की चाल से भक्ति करना सिखाते हैं। मछली जो होती है उसकी चाल चींटी और मकड़ी की चाल से बहुत तेज और अलग होती है। मछली पानी में बहुत ही तेज गति से भ्रमण करती है। ये जो मछली है वो पानी के विपरीत दिशा में चलती है। इसको चींटी और मकड़ी की तरह दीवार पर चढ़ने और उतरने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। यह गुरु पहले के दोनों गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ है। यह गुरु जानता है कि जप तप और पूजा पाठ व्यर्थ है। यह गुरु यह भी जानता है कि कान में उंगली डालकर ब्रह्मनाद सुनना व्यर्थ है। इसीलिए यह अपने शिष्यों को श्वासों का अभ्यास सिखाता है। जब श्वास अंदर जाती है तो वह सो बोलता है, और जब श्वास बाहर आती है तो वह अहम बोलता है। इस तरह से ये गुरु अपने शिष्यों को श्वासों पर सोहम का ध्यान करना सिखाते हैं। ऐसे गुरु को ब्रह्मज्ञानी गुरु कहा जाता है। जब उनका शिष्य अपनी श्वासों पर सोहम का ध्यान करता है तो उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और वह 7 चक्रों को भेद कर ब्रह्मांड में चला जाता है। और इस प्रकार जो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसकी मृत्यु के पश्चात महाकाल उसे एक ब्रह्मांड का स्वामी बना देते हैं, जिसे ब्रह्मा, विष्णु या महेश कहते हैं। इस प्रकार ये ब्रह्मज्ञानी गुरु और शिष्य इस ब्रह्मांड के अनंत जाल में फंस जाते हैं और फिर अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि वे आत्मज्ञान और मोक्ष से भी वंचित रह जाते हैं। क्योंकि अगर किसी बड़े जंगल में आग लग जाए तो चींटी, मकड़ी और मछली तीनों ही मारे जाते हैं। इस प्रकार एक बार अगर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके पास मोक्ष प्राप्ति का कोई और साधन नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य शरीर को धर्म का पहला साधन कहा जाता है। लेकिन लोग अपनी अज्ञानता के कारण ऐसे ब्रह्मज्ञानी गुरु को आत्मज्ञानी समझ लेते हैं, जबकि यह सत्य नहीं है, जारी रहेगा।